मेंटल पीस का होना बहुत, अगर अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, जब युद्ध चल रहा हो तो आपके सारे हथियार आपके हाथ में होने चाहिए, क्योंकि उनका आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। चीज है ना, वो आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, पूरा ये 30 दिन का प्लान है। 20 वालों के पास तो अच्छा खासा मौका है, एक 30 दिन बस ये करना है। अभी हम जो प्लान, तो जी हाँ बच्चों, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे आप सभी को पता है कि 13 अगस्त से आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, तो हम अभी आपके पास पूरे 1 महीने का प्लान लेकर आए हैं। और जाहिर सी बात है कि हम जो ये प्लान लेकर आए हैं ये मॉक पे ही आधारित है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मॉक दे रहे होंगे और मॉक का एक सही तरीका उन्हें नहीं पता होता है। तो मॉक दे रहे होते हैं ना, 40, 50, 60, 100 मॉक दे देते हैं, लेकिन उनके स्कोर में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो हम उसी को लेके एक प्लान लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा ये प्लान तो आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, और उम्मीद है कि यदि आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा, है ना। काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद से ये प्लान हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 दिन बस ये करना है। अभी हम जो प्लान आपको बताएंगे इसमें आपको 30 दिन की स्ट्रेटेजी देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 80 प्लस स्कोर हो रहे हैं, तो 80 प्लस वालों के तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप मेहनत करेंगे 1 महीना समय कम नहीं होता है ना। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप मेहनत को करते रहेंगे, मॉक वगैरह लगातार देते रहेंगे, उसको एनालिसिस करते रहेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहेंगे, तो आपका स्कोर 80 से भी बढ़ सकता है ना। 120 वालों के पास तो अच्छा खासा मौका है। 1 महीने में चाहे तो आप 15, 20, 30 स्कोर आसानी से बढ़ा सकते हैं, है ना। और जिन बच्चों की यदि 150 आ रहा है तो सेफ है। 150 मैंने एक सेफ स्कोर का ही वीडियो डाला है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 150 सेफ है, लेकिन आप यदि इसको और बढ़ा लेंगे तो और बेहतर होगा, आपका रिजल्ट और बेहतर होगा। कहने का मतलब कि अगर हम कट ऑफ की बाउंड्री पे रहते हैं ना, तो जब हम टियर 2 का एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय हम थोड़ा, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा लो फील करते हैं। लेकिन यदि हमारा कट ऑफ से 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा हो ना, तो हम एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ अगले एग्जाम में उतरते हैं। तो हम जितने अपने स्कोर को बढ़ा ले उतना हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को जो प्लान देने वाला हूँ आप उसको एक बार समझिए। ठीक है, पूरा ये 30 दिन का प्लान है, और इस प्लान में जो पहले 7 दिन आपको क्या करना है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, इस प्लान में जो पहले 7 दिन है इसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन, पहले वीक में करना क्या है, अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करना है, और मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। इस चीज को मैं आपको इस वाले प्लान से बताऊंगा, इस वाले पहले वीक में बताऊंगा। देखिए, पहले वीक में करना क्या है, आपको डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, डीप एनालिसिस करना है ना। आप अभी तक जैसे भी एनालिसिस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से डीप एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक ही हमें हमारी गलतियों को बताती है, और अपनी गलतियों का पता होना एक बहुत बड़ा रामबाण इलाज होता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो डीप एनालिसिस करना है, जितनी मॉक दे रहे हैं आप उसका क्या करें, डीप एनालिसिस करें, और कोशिश करें डेली एक फुल लेंथ मॉक दें। अच्छा, फोकस एरिया, जो फोकस एरिया हमें पता है रीजनिंग और इंग्लिश, जो रीजनिंग और इंग्लिश होता है ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करके आते हैं, ताकि हमें जीएस में क्या होता है, अगर हमारा रीजनिंग इंग्लिश और मैथमेटिक्स अगर ज्यादा अच्छा हो जाता है, जीएस में हमें मार्जिन ऑफ एरर मिल जाता है। यानी कि जीएस में यदि हम कम भी स्कोर करेंगे तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, आपको रिवाइज क्या करना है, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि मंथली जो करंट अफेयर होते हैं, या फिर आप टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज, जैसे कि मैंने अवार्ड्स का वीडियो देख लिया है ना, मैंने रैंकिंग का वीडियो देख लिया, तो ऐसे करके भी आप अपने करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं ना रैंकिंग को लेके, है ना, अवार्ड्स वगैरह को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास 1 ही महीना समय बचा है, और इस 1 महीने में ये जो चीज है ना वो आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरे पहले 1 से 7 दिन का प्लान है। अच्छा, हम आते हैं अगले पेज पे। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, विशेष रूप से आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और स्पीड पे ध्यान देना है। यानी कि अगले 8 से 14 दिन आपको विशेष रूप से एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें पता है हमें जो टाइम मिलता है वो कितने समय का मिलता है, मात्र 1 घंटे का समय मिलता है ना, सबको पता है। और इस 1 घंटे में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने होते हैं, 100। तो हमारा भले ही एक्यूरेसी अच्छा हो, स्पीड ना हो तब भी दिक्कत है, स्पीड हो एक्यूरेसी ना हो तब भी दिक्कत है। तो हमें मेनली इन दोनों चीजों पे फोकस करना है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। अच्छा, इसमें हम बात करें तो डेली आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है विथ स्टॉप वॉच।
अभी तो पता है आप लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट कराते हैं, तो आपको स्टॉप वॉच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो टाइमिंग खुद ही देते हैं। ठीक है, तो आपको डेली क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक अल्टरनेट डेज पे, यानी कि हर एक दिन पे आपको सेक्शनल मॉक हर एक सेक्शन का देना है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो। आपको कोशिश करना है कि जिस जिस सेक्शन में आपका स्कोर कम आ रहा है उसका सेक्शनल मॉक आप ज्यादा दें, क्योंकि वो और बेहतर रिजल्ट देगा आपको, है ना। तो आप अपने वीक एरिया को पहचानना है और उस वीक एरिया पे क्या करना है, हमें मेहनत करना है। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, रिवाइज पीवाईक्यू अंडर टाइम बाउंड कंडीशन, यानी कि अपने जो जितने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए आप वोकेब का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड वर्ड है उनका आप रिवीजन पहले कर लीजिए, क्योंकि उनका आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, आप रिवीजन भी करना है, साथ में आपको टाइम बाउंडेशन भी रखना है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन ही हमें एक सही गाइडेंस देता है। पता है ना कि हमें इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम बाउंडेशन के साथ, चाहे वो मैथ का कोई टॉपिक हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का हो, हम टाइम बाउंडेशन के साथ क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। और वो जो क्वेश्चन है वो सब क्या होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, अगला चीज, मेंटेन एंड रिव्यू मिस्टेक लॉग बुक, अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, और आप जहां जहां गलती कर रहे हैं, आप जहां जहां गलती कर रहे हैं उन सारे मिस्टेक को क्या करना है, आपको नोट करके रखना है। इन सारे मिस्टेक को आप लोग क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे, ताकि अगला जब आप मॉक देने जाएं तो वहां पे ये सारी गलतियां आपसे ना हो। ठीक है, तो ये हमारा जो प्लान था ये 8 से 14 दिनों का प्लान था। अच्छा, हम अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमें 15 से 21 दिन, सोचिए आपका एग्जाम पास आते जा रहा है, पहले 7 दिन निकल गए, फिर 14 दिन निकल गए, अब 15 से 21 दिन, यानी कि अगले 7 दिनों में आपको क्या करना है, इस पे ध्यान दीजिए। रिवीजन प्लस फोकस, हमें करना क्या है, रिवीजन करना है और फोकस करना है। अभी तक हम मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे, बहुत ही, मॉक टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट तो देना ही है, लेकिन अब यहाँ पे हमें मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना, चैप्टर होती हैं, है ना, जिनको हमें क्या करना होता है, एक बार गो थ्रू करना होता है। जो हमारा जीएस पार्ट होता है उसमें बहुत सारा हमें क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो जो जीएस का सेक्शन हो गया, मैथ्स के जो फॉर्मूले हो गए, है ना, बाकी जो भी इंग्लिश के जो रूल हो गए, तो इन अगले 7 दिनों में क्या करना है, आपको इन सबको एक बार गो थ्रू हो जाना है, इन सबसे गो थ्रू हो जाना है। क्योंकि हम बहुत ही मेहनत कर दिए, अगर समय पे हमें अगर वो चीज याद आया नहीं, है ना, मैं ये युद्ध लड़ना सीख गया, हथियार चलाना सीख गया, युद्ध में गया और वो हथियार ही मेरे पास ना हो, तो बहुत ही दुख की बात है ना। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, सब आपके हथियार हैं, और इनको आपको साथ में लेकर जाना है मैदान में। जब आप वहां बैठे हुए हो, 1 घंटा आपका जब युद्ध चल रहा हो, तो आपके सारे हथियार आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि जब जिस हथियार का यूज हो हम उसका यूज कर सकें। तो हमें कोशिश करना है कि जितने भी चीज हैं, जो भी फॉर्मूला कंसेप्ट जो भी चीज है, सबको एक बार गो थ्रू हो जाना है, ताकि हमसे कुछ छूटे ना, हम अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको डेली मॉक टेस्ट देना है इन एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट, यानी कि अपना रूम बंद कर लेना। यदि आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप घर पे पढ़ते हैं तो आप अपने रूम को बंद कर लीजिए, मम्मी पापा से बोल दीजिए कि 1 घंटे में आप हमें डिस्टर्ब ना करें, और उन 1 घंटे को पूरे एग्जाम हॉल में आप जैसे बैठते हैं वैसे खुद को वहां पे ढालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक देना है। इस पूरे 14 से 21 दिन, इस 7 दिन जो आप मॉक देंगे ना, पूरे एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में आपको मॉक देना है, ना कहीं से कोई शोर शराबा हो, ना कोई डिस्टर्बेंस हो। ठीक, अगला चीज, रिवाइज वीक टॉपिक्स फ्रॉम मिस्टेक नोटबुक, आपने पहले से जो मॉक दिया था, जो भी आपसे गलतियां हुई थी, आप उन सबको नोट करके रखे होंगे, और इस बीच में भी जो गलतियां होंगी उसको भी आपको नोट करना है। तो इसको नोट कर लें, और जो हमारी पुरानी गलतियां उसको उससे एक बार गो थ्रू हो जाए, उसका एक बार रिवीजन आप कर लें। समझ पा रहे हैं बात को हमारे। अच्छा, आगे जीके पे फोकस करना है। जीके में भी किस पे, स्टैटिक जीके, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, और मंथली करेंट अफेयर का आप एक बार पीडीएफ क्या कर लें, गो थ्रू हो जाए। अगर पीडीएफ नहीं गो थ्रू हो पा रहे हैं तो वही चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप टॉपिक वाइज वीडियो को, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहां पे टॉपिक वाइज वीडियो को जाके देख लें, है ना, अलग अलग टॉपिक किससे किससे, मतलब कौन जो जो टॉपिक, जैसे स्पोर्ट्स का सवाल बहुत ज्यादा आता है, सबको पता है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मैं, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो ला दूंगा कि जीएस में किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है
है ना। तो यदि आपको ये वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जिस टॉपिक का जितना वेटेज होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो सर्च करके उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, आगे आपको इंग्लिश का विशेष रूप से प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में आपको पता है क्लोज टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। पैराजंबल पिछली बार कम देखने को मिला था पैराजंबल, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि पिछले एग्जाम में हमें पैराजंबल देखने को नहीं मिला था तो इस बार हम बिल्कुल छोड़ के चले जाएं। आपको एक बार इसके जो भी रूल होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं टीचर्स के द्वारा, तो उन सारी चीजों को हमें एक बार कवर कर लेना है और कुछ क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिस कर लेना है। एरर स्पॉटिंग आपको क्या करना है, डेली करना है, क्योंकि एरर स्पॉटिंग से 2 सवाल तो क्लियरली आते ही आते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आप एरर स्पॉटिंग में ज्यादा समय देने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके 2 क्वेश्चन आने हैं। अगर आपके इंग्लिश के रूल पता है ना, तो हो सकता है कि क्या पता वो दोनों क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रूल से आ जाए, है ना। तो इसमें हमें ज्यादा समय नहीं देना है कि एक बार हमें अपने जो भी इंग्लिश का जो हमारे पास किताब है, जितने भी रूल है, उससे एक बार गो थ्रू हो जाना है और उस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन हमें, मतलब 1-2 क्वेश्चन इन द सेंस कि हर एक रूल पे आधारित 1-2 क्वेश्चन हम क्या कर लें, कवर कर लें। ये मोर देन इनफ रहेगा, है ना, एरर स्पॉटिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्लान था 15 से 21 दिन। अब आ रहा है हमारे बीच लास्ट वीक, और उस लास्ट वीक के बाद से आपको जाना होगा कहाँ, एग्जाम हॉल में। तो आते हैं अब हम आखिरी वीक पे, और आप सबको पता है कि जो आखिरी वीक होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आखिरी वीक ही हमें हमारे सारे रिजल्ट, अभी तक हमने जितना मेहनत किया इन सबका रिजल्ट देने वाला है। तो इस आखिरी वीक में हमें क्या करना है, फाइनल पुश, यानी कि एक आखिरी प्रयास जो होगा हमारा, जो हमारे रिजल्ट को बेहतर बना पाए, वो आखिरी वीक में ही निकल के आता है। आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और कोशिश करना है कि टोटल आप 4 ही मॉक दे पाए। मतलब आप इस पूरे वीक में मात्र आपको 4 ही मॉक देने हैं, इससे ज़्यादा मॉक नहीं देना है। ठीक, रिवाइज ऑल फॉर्मूलास, वोकेब एंड शॉर्टकट्स, जितने भी फॉर्मूलास हैं, जितने भी वोकेब हैं और जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो हमें टीचर्स बताते हैं या हम खुद भी बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाते हैं, तो इन सबको एक बार रिकॉल कर लेना है, इन सबको एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक, गो थ्रू टॉपर मॉक फॉर स्ट्रेटेजी, आपको टॉपर मॉक भी देने हैं ताकि आपको अच्छा स्ट्रेटेजी का पता चले। आप जब टॉपर्स मॉक देंगे तो ये भी हमें बहुत ज्यादा फायदा करता है ना, हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम कहाँ स्टे करते हैं। ठीक, आखिरी 2 दिन में आपको लाइट रिवीजन करना है, मतलब हल्का फुल्का जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे ही इन आखिरी 2 दिनों में एक बार हल्का फुल्का कवर कर ले। नो न्यू टॉपिक्स, है ना, अगर अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा तो अब नए टॉपिक पढ़ने से क्या फायदा होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमें कोशिश यही करना है कि अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उस पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, और कोई भी नया टॉपिक हमें ना पढ़ के अपने उन्हीं सब टॉपिक को जो हम पढ़ते आ रहे हैं उनको उन्हीं का आप क्या कर लें, रिवीजन कर लें। और एडिक्वेट रेस्ट, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट रेस्ट? एडिक्वेट रेस्ट मीन्स आप अपने आप को पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, आराम देना है। आपको अपने आप को पर्याप्त मात्रा में आराम देना है, क्योंकि मेंटल पीस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इस एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप पिछले बीते हुए 2 दिनों में आप अपने दिमाग को, अपने मेंटल पीस को कैसे रखें, ये बहुत ही ज्यादा वहां पे रोल प्ले करता है। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप अपने मेंटल पीस को, मतलब मेंटल को पीस दें, और सबसे बड़ी चीज कि आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, पर्याप्त मात्रा में आपको आराम करना है ना। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने मेहनत पे विश्वास करिए, जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट बेहतर होगा। यदि आप अपने मेहनत में ईमानदारी किए होंगे तो रिजल्ट में कोई भी बेईमानी नहीं होगा। आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं, पर्याप्त समय दिए हैं, तो अब वो जो 1 घंटा जो है ना, वो आपके रिजल्ट को जाहिर सी बात है बेहतर ही बनाएगा, है ना। आप अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, आप जितना समय दिए हैं, कोई बच्चा 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है ना, इतने साल बहुत काफ़ी होते हैं, और इतने सारी चीज़ों में आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए होंगे, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा आपको। तो आप अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए, आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस बाकी पुरानी चीज़ों को रिवीजन करते रहना है। एग्जाम के 2 दिन पहले आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, दिमाग को शांत रखिए, है ना। बाकी यार दोस्तों से मिलिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा रिलैक्स मिले और आप उस 1 घंटे को और बेहतर बनाइए और अपने रिजल्ट को और बेहतरीन कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस बार का रिजल्ट आपका बेहतर हो। हमने आपको एक डिटेल प्लान दे दिया है, और ये प्लान जो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेटेजी के साथ बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ये प्लान हम आपके लिए लाए हैं। तो आप हमारे प्लान पे विश्वास कीजिए, है ना? यदि आपके पास अपना कोई प्लान ना हो तो आप हमारे प्लान पे विश्वास कीजिए। अगर आपके पास इससे भी बेहतरीन प्लान है, तो आप उसे ही फ़ॉलो कीजिए, है ना? हमें बस एक बेहतर रिज़ल्ट से मतलब है। हम भी यही चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट बेहतर हो, है ना? प्लान किसका है प्लान किसका है ये मैटर नहीं करता। बस हमारा रिज़ल्ट बेहतर होना चाहिए। हमारा वो आखिरी 1 घंटा बेहतर होना चाहिए। ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और बाकी अगर आपको जीएस सेक्शन में किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है, इस पे अगर कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। है ना? फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।